है रामराज और समाजवाद में? देखिए, अगर समग्रतः देखा जाए और तात्विक रूप से देखा जाए तो रामराज एक आदर्श है और समाजवाद उस आदर्श तक पहुंचने का एक रास्ता है। आप देखिए, स्वामी करपात्री जी ने रामराज की व्याख्या करते हुए, दोनों हाथ से खेलेंगे आप मिश्रा जी? नहीं, दोनों हाथ से नहीं, तत्व तो तत्व नहीं, खोलिए तत्व तो तत्व है ना। उन्होंने लिखा है नादि व्याधि जरा ग्लानि, और अंत में है कि रामे राज्य द्योक्षछे। तुलसी ने इसी की कैसे व्याख्या की है, नहीं दरुद्र कोई दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। यही तो राम राज्य का वास्तविक चरित्र है और यही लक्ष्य है समाजवाद का। चंद्रशेखर आजाद आज़ादी की लड़ाई के दौरान कहे कि हम देश को आज़ाद करा के एक समाजवादी शासन प्रणाली लागू करेंगे, और इसीलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम भगत सिंह ने 8 सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रखा। संविधान में हमारे समाजवाद उल्लिखित है, और तो और जिसकी चर्चा हमारे साथी ने की है। भाजपा में भी एक बहुत बड़ी बहस चली, इसी बहस पे जो आज आप कर रहे हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में बहस चली। अच्छा, हो चुकी है बहस 1980 में, बिल्कुल। अच्छा, 80 में खुली बहस हुई। चलिए 2023 में हम लोग आए। जी, और उस बहस में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रामायण मेला के सहभागी होते थे, आचार्य विष्णुकांत शास्त्री, मुझे लगता है कि योगी जी की जानकारी समाजवाद के विषय में भी नहीं है और रामराज के भी विषय में नहीं है, नहीं तो ये बात कदापि न कहते। इन दोनों लोगों ने ये तय किया, ये सबसे विद्वान लोग हैं। आचार्य विष्णुकांत यहाँ के गवर्नर रहे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। तो आप दोनों के वाद की अपरिहार्यता चाहते हो कि भारत में दोनों वाद चाहिए, रामराज भी और समाजवाद भी? बिल्कुल, समाजवादी शासन प्रणाली से ही रामराज स्थापित हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 1938 में 19 फरवरी हरिपुरा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्या कहा था? आप देखिए, मेरे मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं कि हमारी मुख्य राष्ट्रीय समस्याएं जो गरीबी, अशिक्षा और बीमारी के उन्मूलन एवं वैज्ञानिक उत्पादन और वितरण से संबंधित है, समाजवादी आधार पर ही प्रभावशाली ढंग से सुलझाई जा सकती है। और इसी के बाद महात्मा गांधी ने राम राज्य को देश का लक्ष्य घोषित किया था। इसीलिए वह राम राज का धुन गाते थे तो बगल में मौलाना बंदूक बैठाते थे। लोहिया तो गांधी जी का रामराज समाजवाद से अलग कैसे है? गांधी जी का रामराज बिल्कुल अलग नहीं है, एक ही है। गांधी ने खुद कहा है, तुम मुझे पर आज 2023 में आकर इस विचारधाराओं में बदलाव क्यों है? इसलिए महोदय, मैं बड़ी शालीनता के साथ कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जो आचार्य संपूर्णानंद जी की कुर्सी पर बैठे हैं, इन्हें न राम राज्य की जानकारी है, न समाजवाद की जानकारी है, और न ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जानकारी है। आप देखिए, गवर्निंग मॉडल की यहां बात हो रही है। बिल्कुल, जिस विचारधारा से गवर्निंग मॉडल तो देखिए महोदय, आप इस डिबेट को गवर्न कर रहे हैं, आपकी जानकारी है तभी तो कर रहे हैं। राजा को अज्ञानी नहीं होना चाहिए, न दृष्टि दोष से बाधित होना चाहिए, और न, अब आप सुनिए, अब एक बात बता दूं, मैं आदरणीय, हम लोग भी बना ले जी, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि वह कुछ पल आडवाणी जी के साथ, शांता कुमार जी के साथ और जोशी जी के साथ बिताएं, ताकि पता चले। वरना आप ये बताइए, मैं तो आपसे अपील करता हूं, एक इस पर विस्तृत लेख लिखिए, सभी पक्ष रखिए और विद एविडेंस रखिए। मैं इस पे पुस्तक लिखूंगा, लिखिए, मैं इस पे पुस्तक लिखूंगा, ये बड़ी मतलब और मैं चाहूंगा कि एक खुली बहस, और आनंद दुबे के तथ्यों को भी समझिएगा। बिल्कुल, राम राज्य और समाजवाद एक दूसरे के पूरक प्रतिनिधि और पर्याय हैं, वर्ण नहीं होते। अगर नहीं होते तो लोहिया रामायण मेला नहीं लगाते, जिसमें आचार्य विष्णुकांत शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदरलाल भंडारी जैसे लोग आते, और एक खुली बहस होनी चाहिए। पर अभी तक तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहां एंड्रॉयड और iOS एक साथ चले। अब मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि ये वाला जो वर्तमान दौर का रामराज है वो समाजवाद को साथ लेके चले? देखिए महोदय, जब अभी बात आई विदेशों की, विदेश में मैं इंग्लैंड की बात करता हूं। इंग्लैंड में सोशल डेमोक्रेट सरकार बनाए लास्की वाले, ये विशुद्ध सोशलिस्ट है। इन्हीं से प्रभावित होके अपने भीमराव अंबेडकर जी आए थे भारत, और उनकी पार्टी का नाम ही था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। जब वहां ये बात आई तो जब उनकी विरोधी पार्टी बनी तो उन्हीं योजनाओं को ले लिया। हम कहीं तो एक मत हो, देश के विकास के नाम पर एक मत हो। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश सामाजिक प्रगति सूचकांक में 32वें स्थान पर है, और प्रति व्यक्ति आय में हमारे देश 141वें स्थान पर है। तो मैं एक आग्रह करूंगा कि कम से कम। बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपको बाकी अवसर दूंगा, तब आप अन्य तथ्य प्रस्तुत करिएगा।